सभी हिंदी प्रेमियों का हिंदी साहित्य की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। हम पढ़ रहे हैं रामचंद्र शुक्ल जी का हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य इतिहास के अंतर्गत हमने आदिकाल पढ़ लिया है। आदिकाल के बाद में हम पढ़ रहे हैं अभी भक्ति काल। भक्ति काल के अंतर्गत हमने संत काव्य धारा पढ़ ली है और उसके अंतर्गत हमने संत काव्य धारा को क्या बोलते हैं, ज्ञानाश्रय शाखा। फिर उसके बाद में हमने पढ़ा सूफी काव्य धारा। सूफी काव्य धारा को बोला जाता है प्रेमाश्रय शाखा। उसके बाद में पढ़ा हमने राम भक्ति शाखा। राम भक्ति शाखा के बाद में अब पढ़ रहे हम कृष्ण भक्ति शाखा। कृष्ण भक्ति शाखा के बारे में हमने सामान्य परिचय पढ़ लिया है। ये पूर्व मध्यकाल के अंतर्गत प्रकरण 5 में सगुण धारा कृष्ण भक्ति शाखा के अंतर्गत आती है। ठीक है, क्वेश्चन आते हैं कि सगुण धारा है वो सगुण धारा में जो कृष्ण भक्ति शाखा है वो पूर्व मध्यकाल के किस प्रकरण में आती है, तो प्रकरण 5। आपको हर चीज़ को डिटेल से पढ़ना होगा। प्रकरण 5 भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए, हमने सामान्य परिचय इसका पढ़ लिया था। उसके बाद में हमने सूरदास जी से संबंधित हम वार्तालाप कर रहे थे। सूरदास जी से संबंधित हमने जीवन के बारे में भी पढ़ा, उनकी रचनाओं के बारे में भी पढ़ा। उन्हें वात्सल्य सम्राट भी कहा जाता है। इस प्रकार से हम सूरदास जी के बारे में पढ़ रहे थे। अब सूरदास जी के बारे में आगे पढ़ रहे हैं हम। ध्यान से पढ़िए। ठीक है, देखिए, जीवन का कोई विशेष प्रामाणिक वृत्त न पाकर इधर कुछ लोगों ने सूर्य के समय के आसपास किसी ऐतिहासिक लेख में, देखिए, जीवन के बारे में कोई प्रामाणिक इनके बारे में नहीं बताया गया है। प्रामाणिक नहीं मिला तो जहाँ कहीं पे ऐतिहासिक लेख हो या कुछ भी हो तो वहाँ पे सूरदास जी का नाम मिला, तो वहीं का वृत्त प्रसिद्ध सूरदास पर घटाने का प्रयत्न किया है लोगों ने। कई ऐसे 2 उल्लेख मिलते हैं। कौन कौन से मिलते हैं? देखिए, एक तो मिलता है आईने अकबरी। आईने अकबरी में क्या मिलता है? आईने अकबरी में अकबर के दरबार में नौकर, गवैये, बीनकार आदि कलावंतों की जो फहरिस्त है उसमें कौन थे? बाबा रामदास थे, और बाबा रामदास के बेटे कौन थे? सूरदास। दोनों का नाम दर्ज है। ठीक है, उसी ग्रंथ में यह भी लिखा है कि सब कलावंतों की कितनी मंडलियाँ थी? 7 मंडलियाँ बना दी गई थी। प्रत्येक मंडली सप्ताह में एक बार दरबार में हाजिर होकर बादशाह का मनोरंजन करती थी। अकबर संवत 1613 में गद्दी पर बैठा। हमारे सूरदास संवत 1580 के आसपास वल्लभाचार्य के शिष्य हो गए थे। उसके पहले भी विरक्त साधु के रूप में गौघाट पर वो रहा करते थे। इस दशा में 1613 के बहुत बाद वे दरबारी नौकरी कैसे करने पहुंचे। अतः आइन अकबरी के जो सूरदास हैं और सूरसागर के सूरदास हैं वो एक व्यक्ति नहीं ठहरते हैं। रामचंद्र शुक्ल जी कह रहे हैं कि जो आइन अकबरी में सूरदास हैं और जो सूरसागर के सूरदास हैं वो एक नहीं है। ठीक है, मुंशियात अबुल फजल नामक अब्दुल फजल, देखिए, मुंशियात अब्बुल फजल नामक एक अब्बुल फजल हैं। उनके पत्रों का क्या है? एक संग्रह है जिसमें बनारस में किसी संत सूरदास के नाम अबुल फजल का एक पत्र है। देखिए, अबुल फजल ने संत सूरदास के नाम एक पत्र लिखा है। बनारस का करोड़ी था, वो क्या करता था? सूरदास जी के साथ में अच्छा बर्ताव नहीं करता था। इससे उनकी शिकायत लिखकर उन्होंने शाही दरबार में भेजी थी। किसने भेजी थी? सूरदास जी ने। उसी के उत्तर में अबुल फजल ने एक पत्र लिखा है। बनारस के सूरदास बादशाह के इलाहाबाद में मिलने के लिए इस तरह बुलाए गए थे। किस तरह बुलाए गए थे? हजरत बादशाह इस इलाहाबाद में तशरीफ लाएंगे। उम्मीद है कि आप भी सरफ मुलाजमत से मुशर्रफ होकर मुरीद हकीकी होंगे, और खुदा का शुक्र है कि हजरत भी आपको हक सिनास जानकर दोस्त रखते हैं। ये फारसी का अनुवाद है। इन शब्दों से ऐसी ध्वनि निकलती है कि ये कोई ऐसे संत थे जिनके अकबर के दीन इलाही में दीक्षित होने की संभावना अबुल फजल समझता था। ठीक है, संभव है कि ये कबीर के अनुयायी कोई संत हों। अकबर का 2 बार इलाहाबाद जाना पाया जाता है, एक तो संवत 1640 ईस्वी को और संवत 1661 ईस्वी को। ठीक है, पहली यात्रा के समय लिखा हुआ भी यदि इस पत्र को माने तो भी उस समय हमारे सूर का गोलोकवास हो चुका था। ठीक है, यदि उन्हें तब तक जीवित माने तो 100 वर्ष के ऊपर रहे होंगे। मृत्यु के इतने समीप आकर वे इन सब झमेलों में क्यों पड़ने जाएंगे?
या उनके दीन इलाही में दीक्षित होने की आशा कैसे की जाएगी। तो इस सूरदास को भी उन सूरदास से संबंधित नहीं माना है। आगे देखते हैं। फिर दिया है, श्री वल्लभाचार्य के पीछे उनके पुत्र कौन हुए? गोसाई विठलनाथ गद्दी पर बैठे। उस समय तक पुष्टि मार्गी कई कवि बहुत से सुंदर सुंदर पदों की रचना कर चुके थे। इसमें गोसाई विठलनाथ जी ने 8 सर्वोत्तम कवियों को चुनकर अष्टछाप की प्रतिष्ठा की। बताया जाता है कि अष्टछाप के अंतर्गत 8 कवि हैं, जिसमें 4 वल्लभाचार्य जी के हैं और 4 विठलाचार्य जी के हैं। ठीक है। विठलाचार्य के पुत्र गोकुलनाथ ने 84 वैष्णव वार्ता में अपने दादा श्री के 84 शिष्यों और जो 252 वैष्णव की वार्ता है उसमें अपने पिता श्री विठलनाथ जी के 252 शिष्यों की कवियों के बारे में या शिष्यों के बारे में उन्होंने लिखा है। ठीक है। देखिए, अष्टछाप के 8 कवि कौन कौन हैं? सूरदास, कुंभनदास, परमानंद दास, कृष्णदास, ये वल्लभाचार्य जी के हैं। जबकि छीत स्वामी, गोविंद स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास ये किसके हैं? विठलाचार्य जी के हैं। ठीक है। कृष्ण भक्ति परंपरा में श्री कृष्ण को प्रेममयी मूर्ति को ही लेकर प्रेम तत्व की बड़े विस्तार के साथ व्यंजना हुई है। किसकी व्यंजना हुई है? प्रेम तत्व की व्यंजना हुई। उनके लोक पक्ष का समावेश उसमें नहीं है। इन कृष्ण भक्तों ने कृष्ण प्रेमोन्नत गोपिकाओं से घिरे हुए गोकुल के श्री कृष्ण हैं। बड़े बड़े भूपालों के बीच लोक व्यवस्था की रक्षा करते हुए द्वारका के श्री कृष्ण नहीं है। ठीक है। कृष्ण के जिस मधुर रूप को लेकर ये भक्त कवि चले हैं वे हास विलास की तरंगों के परिपूर्ण अत्यंत सौंदर्य का समुद्र है। उस सार्वभौम प्रेमालंबन के सम्मुख मनुष्य का हृदय निराले प्रेमलोक में फूला फूला फिरता है। अतः इन कृष्ण भक्त कवियों के संबंध में यह कह देना आवश्यक है कि ये अपने रंग में मस्त रहने वाले जीव थे। देखिए, कृष्ण भक्त कवि थे, वो क्या रहते थे? अपने रंग में वो मस्त रहते थे। तुलसीदास जी के समान लोक संग्रह का भाव उनमें नहीं था। तुलसीदास जी क्या करते थे? लोक कल्याण के लिए लिखते थे, लोक संग्रह था उनमें, लेकिन ये क्या थे? ये मस्त मौला थे, अपने ही रंग में मस्त रहते थे। कौन? कृष्ण भक्त। समाज किधर जा रहा है इस बात की परवाह कृष्ण भक्त थे वो नहीं करते थे। यहाँ तक कि अपने भगवत प्रेम की पुष्टि के लिए जिस श्रृंगारमयी लोकोत्तर छटा और आत्मोत्सर्ग की अभिव्यंजना से इन्होंने जनता को रसोन्मत्त किया, उसका लौकिक स्थूल दृष्टि रखने वाले विष से वासनापूर्ण जीवों का कैसा प्रभाव पड़ेगा, इसकी ओर उन्होंने ध्यान न दिया। जिस राधा और कृष्ण के प्रेम ने इन भक्तों को अपनी गूढ़ातिगूढ़ चरम भक्ति का व्यंजक बनाया, उसको लेकर आगे के कवियों में श्रृंगार की उन्मादकारिणी उक्तियों से हिंदी काव्य को भर दिया है। कृष्ण चरित के गान में गीत काव्य की जो धारा पूर्व में जयदेव और विद्यापति ने बहाई, उसी का अवलंबन ब्रज के भक्त कवियों ने किया है। आगे चलकर अलंकार काल के कवियों ने अपनी श्रृंगारमयी मुक्तक कविता के लिए राधा और कृष्ण का ही प्रेम लिया है। इस प्रकार कृष्ण संबंधी कविता का स्फुरण मुक्तक के क्षेत्र में हुआ है, प्रबंध क्षेत्र में नहीं। बहुत पीछे संवत 1809 में ब्रजवासी दास में रामचरितमानस के ढंग का दोहा चौपाइयों में प्रबंध काव्य के रूप में कृष्ण चरित वर्णन किया है, पर ग्रंथ बहुत साधारण कोटि का हुआ है और वैसा प्रसार न हो सका। कारण स्पष्ट है, कृष्ण भक्त कवियों ने श्री कृष्ण भगवान के चरित्र का जितना अंश लिया है वह अच्छे प्रबंध काव्य के लिए पर्याप्त नहीं था। ठीक है। उसमें मानव जीवन की अनेक रूपता न थी और अच्छे प्रबंध काव्य के लिए आवश्यक है वो उसमें मानव जीवन की अनेक रूपता नहीं थी। किसमें? कृष्ण के प्रबंध काव्य में। कृष्ण भक्त कवियों की परंपरा अपने इष्ट देव की केवल बाल लीला और यौवन लीला को लेकर अग्रसर हुई, जो गीत और मुक्तक के लिए उपयुक्त थी। देखिए, कृष्ण भक्ति कवियों के लिए परंपरा क्या थी? इष्ट देव जो अपने कृष्ण थे उसके लिए बाल लीला का वर्णन किया उन्होंने और यौवन लीला का वर्णन किया, जो कि गीतों और मुक्तक के लिए उपयुक्त था। मुक्तक के क्षेत्र में कृष्ण भक्त कवियों और आलंकारिक कवियों ने श्रृंगार और वात्सल्य रसों की प्रकाष्ठा पर पहुंचा, इसमें कोई संदेह नहीं है। पहले कहा गया है कि श्री वल्लभाचार्य की आज्ञा से सूरदास जी ने श्रीमद् भागवत की कथा को पदों में गाया है। इनके सूर सागर में वास्तव में देखिए, सूरदास जी के सूर सागर में क्या है? भागवत के 10वें स्कंद की कथा ली गई है। सूर सागर के
सूरदास जी के सूर सागर में भागवत के 10वें स्कंद की कथा ली गई है, उसी को उन्होंने विस्तार से गाया है। शेष स्कंदों की कथा संक्षेपण इतिवृत्त के रूप में थोड़े से पदों में कह दी गई है। सूर सागर में कृष्ण जन्म से लेकर श्री कृष्ण के मथुरा जाने तक की कथा का विस्तार से फुटकर पदों में गाई गई है। सूर सागर में क्या है कि श्री कृष्ण जी के जन्म से लेकर श्री कृष्ण के मथुरा जाने तक की कथा का अत्यंत विस्तार से फुटकर पदों में ये गाई गई है। भिन्न भिन्न लीलाओं के प्रसंग से लेकर इस सच्चे रसमग्न कवि ने अत्यंत मधुर और मनोहर पदों की झड़ी सी बांध दी है। किसने? सूरदास जी ने। इन पदों के संबंध में सबसे पहली बात ध्यान देने यह है कि चलती हुई ब्रजभाषा में सबसे पहले साहित्यिक रचना होने पर ये इतने सुडोल और परिमार्जित हैं। इन्होंने क्या किया था? जो चलती ब्रजभाषा है उसका प्रयोग अपनी साहित्यिक रचना में किया था। इस रचना इतनी प्रगल्भ और काव्यांगपूर्ण है कि आगे होने वाले कवियों की श्रृंगार और वात्सल्य उक्तियां सूर की जूटी सी जान पड़ती हैं। ये पंक्तियां आती हैं। अगर सूरदास जी के बारे में आप रामचंद्र शुक्ल जी के इतिहास से कुछ लिखना चाहें तो ये पंक्तियां जरूर लिखें, ठीक है। और ये इनके पदों में क्या है? ब्रजभाषा की, चलती ब्रजभाषा के सबसे पहले साहित्यिक रचना होने में सुडोल और परिमार्जित है। ये कथन भी और ये कथन भी कि इनकी रचना इतनी प्रगल्भ और काव्यांगपूर्ण है कि आगे होने वाले कवियों की श्रृंगार और वात्सल्य की उक्तियां सूर की झूठी सी जान पड़ती है। कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल जी का है, हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत आता है। सूर सागर किसी चली आती हुई गीत काव्य परंपरा का, चाहे वह मौखिक ही रही हो, पूर्ण विकास सा प्रतीत होता है। गीतों की परंपरा तो सभ्य और असभ्य सब जातियों में अत्यंत प्राचीन काल से ही चली आ रही थी। सभ्य जातियों ने लिखित साहित्य के भीतर भी उनका समावेश किया है। लिखित रूप में आकर उनका रूप पंडितों की काव्य परंपरा की रूढ़ियों के अनुसार बहुत कुछ बदल जाता है। इससे जीवन में कैसे कैसे योग सामान्य जनता पर मर्म स्पर्श करते आए हैं और भाषा की किन किन पद्धतियों पर वे अपने गहरे भावों की व्यंजना करते आए हैं। इसका ठीक पता हमें बहुत काल से चले आते हुए मौखिक गीतों से ही लग सकता है। किसी देश की काव्य धारा में के मूल प्राकृतिक स्वरूप का परिचय हमें चिरकाल से चले आते हुए इन्हीं गीतों से मिल सकता है। घर घर प्रचलित स्त्रियों के घरेलू गीतों में श्रृंगार और करुण दोनों का बहुत स्वाभाविक विकास हम पाएंगे। इसी प्रकार आला, कड़खा आदि पुरुषों के गीतों की वीरता की व्यंजना सरल स्वाभाविक पद्धति मिलेगी। देश की अंतर्वर्तनी मूल भावधारा के स्वरूप के ठीक ठीक परिचय के लिए ऐसे गीतों का पूर्ण संग्रह बहुत आवश्यक है। पर इस संग्रह कार्य में उन्हीं का हाथ लगाना ठीक है जिन्हें भारतीय संस्कृति के मार्मिक स्वरूप की परख हो और जिसे पूरी ऐतिहासिक दृष्टि हो। स्त्रियों के बीच चले आते हुए बहुत पुराने गीतों को ध्यान देखने से पता लगेगा कि उसमें स्वकीय के प्रेम की सरल गंभीर व्यंजना है। स्त्रियों के बीच चले आते हुए पुराने गीतों को ध्यान में देखने से क्या पता चलेगा कि उसमें क्या है कि स्वकीय का जो प्रेम है ना, उसके सरल गंभीर व्यंजना है। परकीय प्रेम के जो गीत हैं वे कृष्ण और गोपिकाओं की प्रेम लीला को ही लेकर चले हैं। इससे उन पर भक्ति या धर्म का कुछ रंग चढ़ा रहता है। इस प्रकार के मौखिक गीत देश में प्राय सब भागों में गाए जाते थे। मैथिल कवि विद्यापति संवत 1460 की पदावली में हमें उसका साहित्यिक रूप मिलता है। जैसा कि हम पहले कह आए हैं कि सूर के श्रृंगारी पदों की रचना बहुत कुछ विद्यापति की पद्धति से हुई है। रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है क्या कि सूर के श्रृंगारी पदों की रचना बहुत कुछ विद्यापति की पद्धति पर हुई है। ये किसका कथन है? तो ये रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। कुछ पदों के तो भाव बिल्कुल मिलते हैं। देखिए, अनुखन माधव माधव सुमिरैत सुंदरी भेली मधाई, ओ निज भाव सुभावहि विसरल अपने गुण लुबधाई। भोरहि सहचरी कातर दीठी, हेरी छल छल लोचन पानी, अनुखन राधा राधा रटित आधा आधा बानी। फिर है, राधा सई जब पनीतही, माधव माधव सये जब राधा, दारुण प्रेम तबहि नि टूटत बाडत विरह के बाधा। दुहु दिसि दारु दहन जैसे दगदई, आकुल कीट परान ऐसन वल्लभ हेरी सुधामुखी। कवि विद्यापति बान। ये विद्यापति जी की पंक्तियां हैं। इस पद का भावार्थ यह है क्या है कि प्रतिक्षण, पनी तही का मतलब क्या होता है? प्रतिक्षण। कृष्ण का स्मरण, सही मतलब क्या होता है? स्मरण करते करते राधा कृष्ण रूप हो जाती है और अपने को कृष्ण समझकर राधा के वियोग में राधा राधा रटने लगती है। ठीक है, कौन? राधा।
फिर जब होश में आती है तब कृष्ण के विरह में संतप्त होकर कृष्ण कृष्ण करने लगती है। इस प्रकार अपनी सूद में रहती है तब भी और नहीं रहती तब भी, दोनों अवस्थाओं में उन्हें विरह का ताप सहना ही पड़ता है। उसकी दशा उस लकड़ी के भीतर लगे कीड़े की सी रहती है जिसके दोनों छोरों पर क्या है, आग लगी है। अब इसी भाव का सूर का एक पद देखिए। देखिए ये पद था किसका, विद्यापति जी का। अब इसी के भाव के ऊपर सूरदास जी का पद है, क्या है, सुनो श्याम यह बात और कोऊ क्यों समझाए कहें, दुहु दिसी की रति विरह विरहनी कैसे के जो सही। जब राधे तब ही मुख माधो माधो रटती रही। देखिए जब राधे तब मुख माधो माधो मतलब माधव माधव कृष्ण कृष्ण रटती रही। जब माधो हवे जाती सकल तनु राधा विरह दही। आगे ना वही विरह वाली बात जो विद्यापति की। उभय अग्रदव दारू कीट जो शीतल ताही चहे, सूरदास अति विकल विरहनी कैसे सुन न लहे। ये किसका, सूर सागर, पृष्ठ संख्या 564 मतलब 564 वेंकटेश्वर में संकलित है। सूर सागर में जगह जगह दृष्टिकूट वाले पद मिलते हैं। यह भी विद्यापति का अनुकरण है। देखिए सूर सागर में जगह जगह दृष्टिकूट वाले पद मिलते हैं, यह विद्यापति का अनुकरण है। ये किसी ने कहा, तो रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा। सारक शब्द को लेकर सूर ने कई जगह कूट पद गाए हैं। विद्यापति की पदावली में इसी प्रकार का एक कूट है। ये पद किसका है, ये विद्यापति की पदावली का है। ये कूट कौन सा, ये देखिए क्या है, सारंग नयन बयन पुनि सारंग, सारंग तनु समधाने, सारंग ऊपर उगल दस सारंग, केली करथी मधुपाने। पश्चिमी हिंदी बोलने वाले सारे प्रदेशों में गीतों की भाषा ब्रज ही थी। दिल्ली के आसपास भी गीत ब्रज भाषा में गाए जाते थे। यह हम खुसरो संवत 1340 के गीतों में दिखा आए हैं। कबीर 1560 के प्रसंग में कहा जा चुका है कि उनकी साखी की भाषा क्या थी, सद्दुकड़ी थी, पर पदों की भाषा काव्य में प्रचलित क्या थी, ब्रज भाषा थी। यह एक पद तो कबीर और सूर दोनों की रचनाओं के भीतर जोगा तो मिलता है। देखिए कौन सा पद है, ये पद है, ये कबीरदास जी और सूरदास जी दोनों के भीतर ही मिलता है। देखिए देख लेते हैं। है हरि भजन को परवान, नीच पावे ऊंच पदवी बाजते निशान, भजन को परताप ऐसो तीरे जल पासान, अदम भील अजाति गनिका चढ़े जात विमान, नवलख तारा चले मंडल चले ससहर भान, दास धू अटल पदवी राम को दीवान, निगम जाकी साखी बोले कथे संत सुजान, जन कबीर तेरी सरनी आयो राखो लेओ भगवान। कबीरदास जी कबीर ग्रंथावली में। फिर यहीं देखिए सूर सागर में, हे हरि भजन के परवान, ये देखिए, नीच पावे ऊंच पदवी बाजते निशान, नीच पावे ऊंच पदवी बाजते निशान। फिर उसी हिसाब से भजन को प्रताप ऐसो जल में तरे पासान। देखिए ये कबीर ग्रंथावली में है, भजन को प्रताप ऐसो तीरे जले पासान। फिर इसके बाद में है, हाँ जी, अधम भील अजाति गनिका चढ़े जात विमान, ये कबीर ग्रंथावली में है। और यहाँ पे क्या है, अजामिल अरु भील गनिका चढ़े जात विमान। फिर है चलत तारे सकल मंडल चलत शशि अरुभान, उसमें क्या है, देखिए, नवलख तारा चले मंडल चले ससर भान, दास धू अटल पदवी राम को दीवान। आगे क्या है इसमें देखिए, भक्त ध्रुव को अटल पदवी राम को दीवान, निगम जाको सुजत गावत सुनत संत सुजान, सुन हरि के शरण आयो राखी ले भगवान। और यही पंक्तियाँ किसमें हैं, देखिए, निगम जाकी साखी बोले कथे संत सुजान, जन कबीर तेरी शरणी आयो राखी लियो भगवान। और वहाँ पे कौन है, सूर हरि को शरण आयो राखी ले भगवान। देखिए ये सूर सागर में पृष्ठ संख्या 19 पे, और ये है कबीर ग्रंथावली पृष्ठ संख्या 190 पे। ठीक है, कबीर की सबसे प्राचीन प्रति में भी यह पद मिलता है। इससे नहीं कहा जा सकता कि सूर की रचनाओं के भीतर यह कैसे पहुंच गया। अब तो ये कौन कह सकता है कि सूरदास की रचनाओं के भीतर ये कैसे आ गया, कि सूर सागर में वही है और कबीर ग्रंथावली में सेम पद हैं, कोई थोड़ा बहुत अंतर है उसमें। राधा कृष्ण की प्रेम लीला के गीत सूर के पहले से चले आते थे, यह तो कहा ही जा चुका है। बेजू बावरा एक प्रसिद्ध गवैया हो गया था, जिसकी ख्याति तानसेन से पहले देश में फैली थी। उसका एक पद है, किसका, ये देखिए, ये
पद है ये किसका है? बेजू बावरा का है। मुरली बजाए रिझाए लय मुख मोहन ते, गोपी रिझी रही रसतानन, सो सुध बुध सब बिसराई। धुनि सुनी मन मोहे मगन भई देखत हरि आनन, जीव जंतु पशु पंछी सूर नर मुनि मोहे, हरे सबके प्राणन। बजू बनवारी बंसी अधर, धरी वृंदावन चंद बस लिए सुनत ही कानन। जिस प्रकार रामचरित गान करने वाले भक्त कवियों में गोस्वामी तुलसीदास जी का सर्वश्रेष्ठ स्थान है, उसी प्रकार कृष्णचरित गाने वाले भक्त कवियों में महात्मा सूरदास जी का ये कथन भी वेरी इंपॉर्टेंट है। वास्तव में ये हिंदी काव्य के सूर्य और चंद्रमा है। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट पंक्तियाँ हैं। किसने कहा? ये रामचंद्र शुक्ल। जो तन्मयता इन दोनों भक्त शिरोमणि कवियों की वाणी में पाई जाती है वह अन्य कवियों में कहाँ। हिंदी काव्य इन्हीं के प्रभाव से अमर हुआ है, इन्हीं की सरसता से उनका स्रोत सूखने न पाया है। सूर की स्तुति में एक संस्कृत श्लोक के भाव को लेकर यह दोहा कहा गया है। देखिए, सूर की स्तुति के संबंध में संस्कृत श्लोक है, कौन सा? उत्तम पद कवि गंग के। उत्तम पद किसके हैं? कवि गंग के। कविता को बलवीर, केशव अर्थ गंभीर के। केशव के अर्थ क्या है? गंभीर है। और सूर 3 गुण धीर, और सूर में क्या है? तीनों गुण है। इसी प्रकार दोहा भी बहुत प्रसिद्ध है। कीधो सूर को सर लाग्यो, कीधो सूर की पीर, कीधो सूर को पद लाग्यो, बेंध्यो सकल शरीर। कि जिस सूरदास जी का पद किसे लग जाए तो शरीर उसका बिंध जाता है। यद्यपि तुलसी के समान सूर का काव्य क्षेत्र इतना व्यापक नहीं था, उसमें जीवन की भिन्न भिन्न दशाओं का समावेश हो, पर जिस परिमिति पुण्य भूमि में उनकी वाणी ने संचरण किया उसका कोई कोना अछूता नहीं है। श्रृंगार और वात्सल्य के क्षेत्र में जहाँ तक इनकी दृष्टि पहुँची है वहाँ तक और किसी कवि की नहीं है। ये पंक्तियाँ भी बहुत इंपॉर्टेंट है आती। यहाँ पे दो पंक्तियाँ अलग अलग आती हैं कि तुलसीदास के समान सूर का काव्य क्षेत्र इतना व्यापक नहीं था, उसके जीवन में भिन्न भिन्न दशाओं का समावेश हो, पर जिस परिणति पुण्य भूमि में उनकी वाणी ने संचरण किया उसका वो कोई कोना अछूता न छूटा। किसका कथन है? तो रामचंद्र शुक्ल जी का। किसके लिए है? सूरदास जी के लिए। फिर है श्रृंगार और वात्सल्य के क्षेत्र में जहाँ तक इनकी दृष्टि पहुँची वहाँ तक और किसी कवि की नहीं। ये कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल जी का है। किसके लिए है? सूरदास जी के लिए। इन दोनों क्षेत्रों में तो इस महाकवि ने मानो औरों के लिए कुछ छोड़ा ही नहीं हो। गोस्वामी तुलसीदास जी ने गीतावली में बाल लीला को उनकी देखा देखी बहुत अधिक विस्तार दिया सही, पर उसमें बाल सुलभ भावों और चेष्टाओं की प्रचुरता नहीं आई है। उसके रूप वर्णन में प्रचुरता रही। बाल चेष्टा के स्वाभाविक मनोहर चित्रों में इतना बड़ा भंडार और कहीं नहीं है। देखिए 2-4 चित्र देखिए, यहाँ पे मैंने रोक दिया है, यहाँ पे पहुँच करके आप स्वयं पढ़ेंगे। फिर क्या है? बालकों के स्वाभाविक भावों की व्यंजना के न जाने कितने सुंदर पद भरे पड़े हैं। स्पर्धा का कैसा सुंदर भाव इस प्रसिद्ध पद में पाया गया। देखिए, मैया कभी बढ़ेगी चोटी, कितिक बारी मोही दूध पियत भई, अब यह अजहु है छोटी, तू तो कहती बल की बेनी, जो हवे लंबी मोटी। यहाँ पे दूध पीने के लिए कह रहे हैं कि जिस प्रकार से हम बच्चों को दूध पिलाते हैं, बोलते हैं कि देखो चोटी बढ़ेगी, दूध पियो दूध पियो, तो उसी प्रकार से ये पंक्तियाँ। फिर इसी प्रकार बालकों के छोम के वचन देखिए, खेलत में को काको को सैया, जाति पाति हम कछु नहीं, न बसत तुम्हारी छैया, अति अधिकार जनावत याते, अधिक तुम्हारे कछु गैया। वात्सल्य के समान भी श्रृंगार के संयोग और वियोग दोनों पक्ष में इनका प्रचुर विस्तार और किसी कवि में नहीं था। देखिए, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पंक्तियाँ सूरदास जी के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट पंक्तियाँ। देखिए, वात्सल्य के समान श्रृंगार के में संयोग और वियोग दोनों पक्षों में इतना प्रचुर विस्तार और किसी कवि का नहीं है। ये किसके बारे में कथन है? तो सूरदास जी के बारे में। किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा। गोकुल में जब श्री कृष्ण रहे तब तक उनका सारा जीवन संयोग पक्ष का था। दान लीला, माखन लीला, चीरहरण लीला, रास लीला आदि न जाने कितनी लीलाओं पर सहस्त्रों पद भरे पड़े हैं। राधा कृष्ण के प्रेम के प्रादुर्भाव की कैसी स्वाभाविक परिस्थितियों का चित्रण हुआ, यही देखिए, करी ल्यो न्यारी हरि आपनी गैया, नहीं न बसात लाल, कछु तुम सो सबे ग्वाल एक ठैया, धेनु दूहत अति ही रति बाढ़ी, एक धार दोहनी पहुँचावत, एक धार जय प्यारी ठाडी, मोहन करते धार चलती पे, मोहनी मुख अति की छवि बाढ़ी। फिर क्या है? श्रृंगार के अंतर्गत भाव पक्ष और विभाव पक्ष दोनों के अत्यंत विस्तृत और अनूठे वर्णन
इस सागर के भीतर लहरें मार रहे हैं। राधा कृष्ण के रूप वर्णन में भी सैकड़ों पद कहे गए, जिसमें उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा आदि की प्रचुरता मिलती है। देखिए, राधा कृष्ण के रूप वर्णन में सैकड़ों पद कहे गए और उन पदों में क्या मिलता है? उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा की प्रचुरता मिलती है। आँख पर भी न जाने कितनी उक्तियाँ कही हैं। देखी री हरि के चंचलनन, ये आप खुद पढ़ेंगे। फिर नेत्रों के प्रति उपालब में कहीं कहीं बड़े मनोहर हैं, ये भी आप खुद पढ़ेंगे। फिर क्या है? आँख तो आँख, कृष्ण की मुरली तक के प्रेम के प्रभाव से गोपियों की ऐसी सजीवता दिखाई पड़ती है कि अपनी सारी प्रगल्भता उसे कोसने में खर्च करती है। मुरली तवी तऊ गोपाल ही भावती। देखिए, वीडियो को पॉज करके आप खुद पढ़ेंगे। कालिंदी के कुल पर शरत की चांदनी में होने वाले रास की शोभा का क्या कहना है, जिसे देखने के लिए सारे देवता आकर इकट्ठे हो जाते। सूर के इस न्यारे प्रेम लोक की आनंद छटा अपने बंद नेत्रों से देखी है। कृष्ण के मथुरा चले जाने पर गोपियों का जो विरह सागर उमड़ा है, उसमें मगन होने वाले पाठकों को वार पार नहीं मिलता। वियोग के जितने प्रकार की दशाएं हो सकती हैं, सबका समावेश उनके भीतर है। कभी तो गोपियों की संध्या होने का स्मरण आता है। यही बेरिया बन ते चली आवते, दुरही ते बेनु अधर धरी बारंबार बजावते। कभी वे अपने उजड़े हुए नीरस जीवन में मेल न होने के कारण वृंदावन के हरे भरे पेड़ों को कोसती हैं। मधुबन तुम कत रहत हरे, ये आप खुद पढ़ेंगे। परंपरा में चले आते हुए चंद्र उपालब आदि सब विषयों पर विधान सूर के वियोग वर्णन के भीतर है, कोई बात छूटी नहीं है। सूर की बड़ी भारी विशेषता है, देखिए ये कथन भी आता है, नवीन प्रसंगों की उद्भावना। प्रसंग उद्भावना करते हुए उन्होंने ऐसी प्रतिभा हमें तुलसी में नहीं पाते हैं। बाल लीला और प्रेम लीला दोनों के अंतर्गत कुछ दूर तक चलने वाले न जाने कितने छोटे छोटे मनोरंजक वृत्तों की कल्पना सूर ने की है। जीवन के एक क्षेत्र के भीतर कथा वस्तु ही यह रमणीय कल्पना ध्यान देने योग्य है। राधा कृष्ण के प्रेम को लेकर कृष्ण भक्ति की जो काव्य धारा चली, उसमें लीला पक्ष अर्थात बाह्यार्थ विधान की प्रधानता रही है। उसमें केली, विलास, रास, छेड़छाड़, मिलन की युक्तियाँ आदि भारी बातों का विशेष वर्णन है। प्रेम लीन हृदय की नाना अनुभूतियों की व्यंजना कम है। वियोग वर्णन की कुछ संचारियों का समावेश मिलता है, पर वे रूढ़ और परंपरागत हैं। इसमें नूतन उद्भावना बहुत थोड़ी पाई जाती है। भ्रमर गीत के अंतर्गत अलबत्त सूर ने आभ्यंतर पक्ष का विस्तृत उद्घाटन किया है। प्रेम दशा के भीतर की न जाने कितनी मनोवृत्तियों की व्यंजना गोपियों के वचनों के द्वारा होती हैं। सूरदास का सबसे मर्म स्पर्शी और वाग वेदग्ध पूर्ण अंश भ्रमर गीत है। देखिए, ये क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि सूरदास का सबसे मर्म स्पर्शी और वाग्देवपूर्ण अंश किस में मिलता है? तो भ्रमर गीत में मिलता है। जिसमें क्या है? जिसमें गोपियों की वचन वक्रता अत्यंत मनोहारिणी है। ऐसा सुंदर उपालभ काव्य और कहीं नहीं मिलता है। उद्धव तो अपने निर्गुण ब्रह्मा ज्ञान और योग कथा द्वारा गोपियों के प्रेम से विरत करना चाहते हैं, लेकिन गोपियाँ क्या करती हैं? उन्हें कभी पेट भर बनाती हैं, कभी उनसे अपनी व्यवस्था और दीनता का निवेदन करती हैं। उद्धव के बहुत पकने पर वे कहती हैं, उद्धव तुम अपनो जतन करो, हित की कहत कुहित की लागे, किन बेकाज ररो। जाए करो उपचार आपनो, हम तो कहती हैं जी की, कहूँ कहत कछुए कहीं डारत, धुन देखियत नहीं नेकी। इस भ्रमर गीत का महत्व एक बात और से बढ़ जाता है। भक्त शिरोमणि सूर ने इसमें सगुणोपासन का निरूपण बड़े मार्मिक ढंग से किया है। हृदय की अनुभूति के आधार पर तर्क पद्धति का नहीं किया है। सगुण निर्गुण का यह प्रसंग सूर अपनी ओर से ले आए हैं, जिससे संवाद में बहुत रोचकता आ गई है। भागवत में यह प्रसंग नहीं है। सूर के समय में निर्गुण संत संप्रदाय की बातें जोर शोर से चल रही थी। इसी से उपयुक्त स्थल देखकर सूर ने इस प्रसंग का समावेश किया है। ठीक है, जब सूरदास जी अपना काव्य लिख रहे थे, तब क्या था कि निर्गुण जो संत संप्रदाय है वो बहुत जोर शोर से चल रहा था। तभी इन्होंने उपयुक्त स्थल देखा और सूर ने क्या किया? प्रसंगवश उसका समावेश कर दिया। किसका? निर्गुण संप्रदाय का, संत संप्रदाय का। जब उद्धव बहुत सा वाग विस्तार करते निर्गुण ब्रह्मा की उपासना का उपदेश बराबर देते
चले आते जाते हैं, तब गोपियाँ बीच में रोककर इस प्रकार पूछती हैं। क्या पूछती हैं? निर्गुण कौन देश को वासी, मधुकर हंसी समझाए, सोह दे बूझती सांच न हासी। और कहती हैं कि चारों ओर भाषित इस सगुण सत्ता के निषेध करके तू क्यों क्यों व्यर्थ उसके अव्यक्त और अनिर्दिष्ट पक्ष की ओर लेकर यूं ही बकबक करता है। ठीक है। सुनिए कथा कौन निर्गुण की, रची पची बात बनावत, सगुण सुमेरो प्रगट देखत, तुम तृण की ओट दुरावत। आगे क्या है? उस निर्गुण और अव्यक्त का मानव हृदय के साथ कोई संबंध हो सकता है? यह तो बताओ। देख न रूप वरण जाके नहीं, ताको हमें बतावत, अपने कहो दरस ऐसे तो तुम कभू हो पावत। मुरली अधर धरत है सो, पुनि गोधन बन बन चारत, नैन विशाल भुआ बंकट करी देखो कभू निहारत। तन त्रिभंग करी नटवर बपू धरी, पीतांबर ते ही सोहत, सूर श्याम जो देत हमें, सुख त्यों तुमको सोई मोहत। अंत में वे यह कहकर बात समाप्त करती हैं कि तुम्हारे निर्गुण से तो हमें कृष्ण के अवगुणों में भी अधिक रस जान पड़ता है। कौन कहते हैं ये? सूरदास जी की गोपियाँ कहती हैं। उनो कर्म कियो मातुल बधी, मदिरा मत प्रसाद, सूर श्याम ऐते अवगुण निर्गुण अति स्वाद। क्या कह रही हैं गोपियाँ? कि तुम्हारे निर्गुण से तो हमारे जो कृष्ण हैं वो अवगुण भी हो चाहे उसमें, लेकिन अधिक रस वाले जान पड़ते हैं। ये सूरदास जी के बारे में हमने पढ़ लिया है कंप्लीट। आगे पढ़ेंगे हम नंददास जी के बारे में। आप बने रहे, उसके लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। आप यूं ही पढ़ते रहें।